Well, students, now we are going to start with another interesting story. So let's begin. A Small Step by Nina Sood. So what's the title? A Small Step. तो देखते हैं इस कहानी में कि वो कौन सा स्मॉल स्टेप होता है. Every night, when Niyati drew the curtain before sleeping, she saw Sudhir, the Dhobi's son, sitting with his head bent over his books in the dim light of the street lamp. हर एक रात जब नियति जो है सोने से पहले अपने पर्दे को बंद करती थी तो वो सुधीर को देखती थी, धोबी का बेटा, जो कि अपना सर झुका के अपनी किताबों के साथ बैठा रहता था स्ट्रीट लैंप की हल्की सी रोशनी में. He worked quietly till his parents wrapped up for the day and were ready to go home. वो तब तक चुपचाप अपना काम करता था जब तक उसके पेरेंट्स जो थे वो अपने दिन भर के काम को खत्म करके और घर जाने के लिए तैयार होते थे. Niyati wondered what time he slept every day. नियति यही सोचती थी कि वो किस समय हर एक दिन सोता था. 2 years ago, Sudhir's mother Seema had proudly brought sweets to Niyati's house to share the news that Sudhir had been admitted to the same school as Niyati's. 2 साल पहले सुधीर की माँ सीमा गर्व से मिठाइयां लाई थी नियति के घर पे, ये न्यूज शेयर करने के लिए कि सुधीर को भी उसी स्कूल में एडमिशन मिल गया था जिसमें कि नियति पढ़ती थी. He's such a bright boy. Niyati's mother Jyoti had congratulated Seema. वो बहुत ही होशियार बच्चा है. नियति की माँ ज्योति ने जो है सीमा को कॉन्ग्रेचुलेट किया था. You can't fit a square peg in a round hole, Niyati's father had said after Seema left. आप जो है स्क्वायर पेग को एक राउंड होल में नहीं फिट कर सकते, नियति के पापा ने कहा था जब सीमा चली गई थी. Now this expression here has a very interesting meaning. मतलब ये हो गया कि जैसे गोल छेद में जो है स्क्वायर शेप का जो है पेग नहीं डाला जा सकता है, वैसे ही जो है सुधीर जो है वो उस स्कूल के लिए शायद फिट ना हो, ये नियति के पापा का कहना था. अब सुधीर उस स्कूल के लिए क्यों फिट नहीं हो सकता है, ये हम लोग आगे जानते हैं. He won't be able to manage. He knows very little English. अब नियति के फादर जो है वो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो है उस स्कूल में मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे बहुत कम इंग्लिश आती है. The words stuck in Niyati's mind. ये शब्द नियति के मन में चिपक गए, यानी कि उसके मन में अटक गए ये शब्द, ये उसे बार बार याद आते रहेंगे ये शब्द. The thought worried Seema and her husband too. ये विचार जो है वो सीमा और उसके हस्बैंड को भी चिंतित करता था. But Sudhir learned fast, and the school gave extra lessons to the new students. लेकिन सुधीर तेजी से सीखता था और स्कूल जो है वो नए स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लेसन्स देती थी. Still, sometimes he did find the going tough. लेकिन कभी-कभी उसे भी जो है आगे पढ़ना मुश्किल लगता था. Find the going tough means finding it very challenging to do something. Okay, finding the going tough का मतलब हुआ जब कोई काम करना आपके लिए काफी मुश्किल लगता हो. तो सुधीर जो है वो काफी तेजी में सीखता है, स्कूल जो है वो एक्स्ट्रा लेसन्स भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी-कभी उसे जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता था. I must work hard to fulfill Amma and Baba's expectations, Sudhir told himself. मुझे जरूर कड़ी मेहनत करनी चाहिए या करनी पड़ेगी अम्मा और बाबा की अपेक्षाओं को, यानी कि एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए, सुधीर ने खुद को कहा. Every day after school, Sudhir helped his parents. हर एक दिन स्कूल के बाद सुधीर अपने पेरेंट्स की मदद करता था. Niyati often saw him carrying heavy loads of crisp, freshly ironed clothes on his head and the lighter ones in his arms.
नियति अक्सर उसे जो है उन क्रिस्प और फ्रेशली आयरन किए हुए कपड़े के लोड को जो है अपने सर पे ढोते हुए देखती थी और जो हल्के होते थे उनको अपने हाथ पे या कंधे पे ढोते हुए। He did not mind delivering the clothes to the neighborhood houses. उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था कपड़ों को अपने आस पड़ोस के घरों में डिलीवर करते हुए। It gave him a chance to talk to anyone who was willing to have a little conversation in English. ये उसे एक मौका प्रोवाइड करता था, एक मौका देता था किसी भी ऐसे आदमी से बात करने के लिए जो उसके साथ थोड़ी सी भी इंग्लिश में बात करने के लिए इच्छुक था। How difficult Sudhir's routine must be, Niyati said to her mother one day. कितना मुश्किल सुधीर का रूटीन होगा, नियति ने एक दिन अपनी माँ को कहा। I see him every day going about helping his parents and then trying hard to fight sleep to complete his homework at night. मैं उसे हर एक दिन देखती हूँ अपने पेरेंट्स को जो है हेल्प करते हुए और फिर जो है अपनी नींद को मुश्किल से रोकते हुए ताकि वो रात में अपना होमवर्क पूरा कर सके। Then he must wake up early to go to school. फिर उसे सुबह सुबह जल्दी उठना है स्कूल जाने के लिए। Don't feel sorry, Niyati, said her mother. सॉरी मत फील करो नियति, उसकी माँ ने कहा। Where there is a will, there is a way. जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है। Think how you can help him. तुम सोचो कि तुम कैसे उसकी मदद कर सकती हो। No, Ma, he may not like it if I offer to help. He already works very hard. नहीं माँ, अगर मैं हेल्प का ऑफर करूं तो शायद उसे अच्छा ना लगे, वो ऑलरेडी काफी कड़ी मेहनत करता है। What he needs is a little push, an opportunity to do better, said Niyati. उसे जिस चीज की जरूरत है वो है हल्का पुश, बेहतर करने का एक मौका, नियति ने कहा। Niyati was 2 years ahead of Sudhir at school and the captain of the school's debate society. नियति जो है वो स्कूल में सुधीर से 2 साल सीनियर थी, सुधीर से 2 साल आगे थी और वो स्कूल के डिबेट सोसाइटी की कैप्टन थी। She knew higher studies in the next few years would require not just effort but also resources. वो जानते थे कि अगले कुछ सालों की जो हायर स्टडीज है उसके लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। I must find a way to ensure that he achieves the success he is capable of. मुझे जरूर एक रास्ता खोजना होगा ये इंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सारी सफलता हासिल करे जो कि वो सक्षम है। Jyoti smiled. ज्योति मुस्कुराई। I know, Niyati. Once you have made up your mind, you will not sit back. मैं जानती हूँ नियति, एक बार अगर तुमने अपना मन बना लिया तो तुम पीछे नहीं हटोगी। Niyati spoke to Sudhir's mother and offered politely. नियति ने सुधीर की माँ से बात की और बहुत ही विनम्र तरीके से जो है उन्हें ऑफर किया। Aunt Seema, Sudhir is intelligent and smart. I see him studying till late in the night. आंट सीमा, सुधीर जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज है और स्मार्ट है। मैं उसे रात में देर तक पढ़ते हुए देखती हूँ। Late in the night. If you think he would like to use the computer I have at home, he can come over to do his homework and projects. अगर आप सोचते हैं कि वो मेरा कंप्यूटर यूज करना चाहेगा जो कि मेरे घर पे है, तो वो जो है आ सकता है अपना होमवर्क और प्रोजेक्ट करने के लिए। He can also use the books I वो उन बुक्स को भी यूज कर सकता है जो कि मेरे पास हैं। have. Seema was taken aback. सीमा जो है वो आश्चर्य में रह गई। Being taken aback मतलब भी हो जाता है अचानक से कुछ सरप्राइजिंग सुन लेना या अचानक से सरप्राइज हो जाना। She had never thought anyone would ever be concerned about Sudhir in this way. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई जो है सुधीर के बारे में इस तरीके से जो है सोच सकता है, चिंतित हो सकता है। She was proud
that her son went to the best neighborhood school and was doing well. वो प्राउड थी, उसे इस बात का गर्व था कि उसका बच्चा जो उसका बेटा जो है वो बेस्ट उस एरिया के बेस्ट स्कूल में जाता था और बढ़िया कर रहा था. But she also knew his needs were increasing. लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी जरूरतें जो हैं वो बढ़ रही थी. They could not afford to buy a computer. वो एक कंप्यूटर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. अफोर्ड करना मतलब किसी चीज के लिए पर्याप्त पैसा होना. He had to borrow notes from his classmates and teachers to complete his projects. उसे अपने क्लासमेट्स और टीचर्स से जो है नोट्स बोरो करना पड़ता था अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए. He was an affectionate child and had good friends in school who willingly helped him out. वो एक प्यारा बच्चा था और स्कूल में उसके अच्छे दोस्त थे जो अपने मन से उसकी मदद करते थे. Thank you, Niyati. I'm sure Sudhir would like that very much, said Seema. धन्यवाद नियति, मुझे पता है सुधीर ये काफी पसंद करेगा, सीमा ने कहा. That evening, when Sudhir came over to Niyati's house, she saw him hesitate. उस शाम जब सुधीर नियति के घर आया तो उसने उसे थोड़ा हेजिटेट या हिचकिचाते हुए देखा. She immediately put him at ease by chatting with him about his studies and his friends at school. उसने तुरंत उसे जो है एट ईज कर दिया, उसे जो है कह सकते हैं कि कंफर्टेबल बना दिया उसकी पढ़ाई के बारे में बात करके और स्कूल में उसके दोस्तों के बारे में बात करके. Then she took him to her room and showed him all the books she had. फिर वो उसे अपने कमरे में ले गई और उसे वो सारी किताबें दिखाई जो उसके पास थी. You can borrow any book you like, she said with a smile. तुम कोई भी बुक जो पसंद करो वो तुम बोरो कर सकते हो, यानी कि कुछ दिनों के लिए ले सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा. He chose an encyclopedia on animals. उसने एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के ऊपर जो एक encyclopedia थी वो चूज किया. Encyclopedias are basically books that have lots of information about a particular topic. Go ahead, you can use the computer too, she said. आगे बढ़ो, तुम कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो, उसने कहा. He quietly sat down to research for his project on whales. वो चुपचाप बैठ गया वेल्स पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए. Niyati left him to make his notes. नियति ने उसे अपना नोट बनाने के लिए छोड़ दिया. Soon, Sudhir started coming twice a week. जल्दी ही सुधीर ने हफ्ते में 2 बार आना शुरू कर दिया. He read on the computer for an hour or so. वो जो है कंप्यूटर पर 1 घंटे या कुछ ऐसा ही जो है पढ़ता था. And he spent another hour reading some books and newspaper. और वो 1 और घंटा जो है कुछ किताबें और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में लगाता था. He sometimes discussed things with Niyati and asked her many questions. वो कभी-कभी नियति के साथ भी कुछ चीजें डिस्कस करता था और उससे कई क्वेश्चंस पूछता था. Niyati was impressed with his curiosity and tried her best to clear his doubts. नियति जो है वो उसके क्यूरियोसिटी या उत्सुकता से काफी इम्प्रेस्ड थी और वो उसके डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करती थी. She also suggested books and websites where he could find the information he needed. उसने जो है वो जो है कुछ ऐसे बुक्स और वेबसाइट्स भी जो है उसको सजेस्ट करती थी जहां पर कि वो अपने जरूरत की इंफॉर्मेशंस खोज सकता था या पा सकता था. Sudhir's hesitation vanished in no time. सुधीर की हिचकिचाहट जल्दी ही या बहुत जल्दी ही गायब हो गई. He loved chatting with Niyati and her family. वो जो है नियति और उसके परिवार के साथ जो है बात करना बहुत पसंद करता था. He was able to finish his work faster. वो अपना काम भी जल्दी खत्म करने में सक्षम था. His performance in school improved. His confidence increased and his routine became more organized. स्कूल में उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ, उसका कॉन्फिडेंस भी जो है बढ़ गया
और उसका रूटीन जो है वो ज्यादा अब व्यवस्थित हो गया, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। One day, Sudhir excitedly came to see Niyati straight after school. एक दिन सुधीर जो है काफी एक्साइटेड होकर जो है नियति से मिलने आया, स्कूल से निकलने के ठीक बाद। स्ट्रेट आफ्टर स्कूल मीन्स स्कूल से निकलकर सीधा वो नियति के घर पे आया नियति से मिलने के लिए। Thank you, Didi. He beamed. चमकते हुए, खुश होते हुए उसने कहा, धन्यवाद दीदी, थैंक यू दीदी। I've got an A+ for my project on wheels. वेल्स पर मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे A+ मिला है। I've also won the prize for the best speaker in the inter-class debate competition. मुझे जो है फर्स्ट प्राइज भी मिला है इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन में बेस्ट स्पीकर के लिए। I couldn't have done it without your help. आपकी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकता था। Congratulations, Sudhir. Don't thank me. It's your hard work. नियति ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि मुझे धन्यवाद मत दो, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत है। A journey of 1,000 miles begins with a small step. Smiled Niyati, feeling proud of Sudhir. हजारों मील की यात्रा भी जो है वो एक छोटे स्टेप से शुरू होती है, मुस्कुराते हुए नियति ने कहा, सुधीर के ऊपर गर्व महसूस करते हुए। So well students, now you understand why this story is titled A Small Step, right? That if we are working hard, if we are focused on our goals, right, others may also come to help us, right? And with everyone's help, with everyone's cooperation, we can achieve great things in life, right? So we should never give up. We should always keep trying. Now, I hope that you have understood this story. I would like you to go through the story once in your textbook, and if you have trouble understanding any sentence or phrase or any part of the story, you can go through this video again. Okay, thank you.